तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी को बेहतरीन एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस नए प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट जो हमारा था टाइम मैनेजमेंट, उस टाइम मैनेजमेंट के प्लेलिस्ट में हमारा जो दूसरा बुनियादी सवाल था, जो पहले के वीडियो में मैंने चैप्टर में क्लिक किया था, जो पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि जो है आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है, इस पर मैंने लास्ट की वीडियो में कवर किया था कि आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है। मैं इसको थोड़ा सा ओवरऑल क्लियर करता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। जो हमारा सवाल था, आपके पास दरअसल कितना समय है, और तीसरा बुनियादी सवाल था हमारा कि जो है आपके पास जो समय है उसकी कीमत कितनी है, मतलब कि आपके समय की कीमत कितनी है, वो मैं तीसरे क्वेश्चन पे जाएंगे। तो मैंने जो पहला क्वेश्चन क्लियर किया था कि आजकल आपके पास समय की कितनी आजकल हमारे पास समय की कितनी कमी क्यों महसूस होती है, इस पर मैंने कवर किया था। तो मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ, बिकॉज क्योंकि 19वीं 20वीं सदी के स्टार्टिंग से ही जो है धीरे धीरे हम नए नए उपकरण बनाते रहे, जिससे कि हमें समय बचता रहे, हमारे पास समय सेव हो, चले हम बचा सकें। लेकिन फिर भी हमें समय की कमी महसूस हो रही है। जिस प्रकार से हम जीवन में जो है धीरे धीरे करके आगे ग्रो हो रहे हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में समय की कमी महसूस होती जा रही है। तो इन चीज़ों को लेकर के भी हमने पूरी लास्ट वीडियो में कवर किया था, जिसमें आप एक वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास इंटरनेट आया, फिर उसमें हम इंटरनेट में इन्वॉल्व होते चले गए, फिर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती चली गई, जिससे कि समय का जो है वो समय जो है हमारे जीवन में कम पड़ने लगा। तो इसी चीज़ को लेकर के हमने लास्ट के वीडियो में बताया कि आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है। तो पूरा डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा, लास्ट के 2 वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा। तो आगे का जो सवाल था, आपके पास दरअसल कितना समय है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सो देख सकते हैं आप, देखिए टाइम मैनेजमेंट का जो मैंने आपको दिखाया था। अब इसको हम दूसरे सवाल पर चर्चा करते हैं। जो हमारा दूसरा सवाल था हमारा, उस पर हम थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो दूसरा बुनियादी सवाल में ओपन कर लेते हैं, ये है आपके पास दरअसल कितना समय है। तो पहला सवाल था, आपके पास आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस हुई, इस पर मैंने बात कर ली। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आपके पास दरअसल कितना समय है। तो इसमें एक कोटेशन दिया गया हुआ है आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है। आपके पास एक दिन में उतने ही घंटे हैं जितने हेलर, केलर, लुई पास्चर, माइकल एंजेलो, मदर टेरेसा, लियोनार्डो दा विंची, थॉमस जेफरसन और अल्बर्ट आइंस्टीन के पास थे। इसको इन्होंने कोट किया हुआ है एच जैक्सन ब्राउन ने। इस बात को फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि आप यह कैसे कह सकते हैं कि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है। आपके पास एक दिन उतने ही घंटे हैं जितने हेलन केलर, लुई पास्चर, माइकल एंजेलो, मदर टेरेसा, लियोनार्डो दा विंची, थॉमस जेफरसन और अल्बर्ट आइंस्टीन के पास थे। ठीक है, तो ये सवाल आप नहीं कह सकते कि आपके पास जो है पर्याप्त समय नहीं है। उन सभी के पास पर्याप्त समय सबके पास बराबर था, जो आज टॉप पे हैं, जो नहीं है, जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ नहीं कर पा रहे, समय सबके पास है। तो इसी चीज़ को हम देखें कि आपके पास दरअसल कितना समय है। आगे की बात को हम पढ़ते हैं। विधाता ने किसी को सुंदरता ज़्यादा दी है, किसी को कम दी है, किसी को बुद्धि ज़्यादा दी है तो किसी को कम दी है, किसी को दौलत ज़्यादा दी है तो किसी को कम दी है, लेकिन समय उसने सबको बराबर दिया है। एक दिन में 24 घंटे। समय ही एकमात्र ऐसी दौलत है जिसे आप बैंक में जमा नहीं कर सकते हैं। समय का गुजरना आपके हाथ में नहीं होता है, या तो घड़ी की सुई के साथ लगातार आपके हाथ से फिसलता रहता है। आपके हाथ में तो बस इतना रहता है कि आप इस समय का कैसा उपयोग करते हैं। अगर सदुपयोग करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, अगर दुरुपयोग करेंगे तो बुरे परिणाम मिलेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास कहने को तो 24 घंटे होते हैं, लेकिन वास्तव में इतना समय हमारे हाथ में नहीं होता। सच तो यह है कि समय के एक बड़े हिस्से पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। 8 घंटे नींद में चले जाते हैं और 2 घंटे खाने पीने, तैयार होने, नित्य कर्म आदि में चले जाते हैं। यानी हमारे हाथ में दरअसल 24 घंटे का समय ही होता है।
दूसरे शब्दों में बात करें तो जीवन में सिर्फ 58% समय पर हमारा नियंत्रण संभव है, जबकि 42% समय पर हमारे नियंत्रण से बाहर होता है। सुबह की दृष्टि मान लें कि 40% समय हमारा नियंत्रण नहीं होता है, जबकि 60% समय पर होता है। इस संदर्भ में सभी पहले वृद्धि की कही बात आज प्रासंगिक विधाता ने मनुष्य की आयु 100 वर्ष तय की है, जिसमें से आधी रात्रि में चली जाती है और बाकी बचे 25% मनुष्य को रोग योग की अनेक और नौकरी चाकरी करनी पड़ती है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जल तरंग के समान चंचल इस जीवन में लेस मात्र सुख भी नहीं है। समय अनमोल है, क्योंकि वास्तव में समय ही संसार की एकमात्र ऐसी चीज है जो सीमित है। अगर आप दौलत गंवा देते हैं तो दोबारा कमा सकते हैं, घर गंवा देते हैं तो दोबारा पा सकते हैं, लेकिन अगर समय गंवा देते हैं तो आपको वही समय दोबारा नहीं मिल सकता। हमारे पास जीवन में बहुत कम समय है और यह समय सीमित है। यदि हम अपनी अपेक्षित आयु 100 वर्ष मान लें तो हमारे पास जीवन में कुल 36,500 दिन होते हैं। इसी समय हिसाब लगाकर देखिए कि 36,500 दिनों में से आपके पास कितने दिन बचे हैं, जिनमें से आपको अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है। नीचे दी गई आसान गणना करके खुद जान लें कि आपके पास अब लगभग कितने दिन बचे हैं। तो एक टाइम टेबल एक तरफ लिखिए जीवन के कुल दिन, तो 36,500। 100 वर्ष हमने मान लिया है कि 100 वर्ष एक इंसान की जीवन होती है, तो उसमें 365 दिन होते हैं, तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो 36,500 दिन आएंगे। अब आप अपना कैलकुलेट करिए कि जितनी उम्र है आपकी उसको 365 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिन निकल के आएगा, तो उसमें से उसको माइनस कर देंगे तो आपके शेष दिन पता चल जाएंगे। और चूंकि एवरेज लाइफ तो 100 वर्ष होती नहीं है, 70 मैक्सिमम 70 की बात कर रहे हैं। आज मॉडर्न लाइफ में 70 एवरेज लाइफ है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके पास कितना दिन बचा हुआ है। अगर हम जीवन में कुछ करना, कुछ बनना, कुछ पाना चाहते हैं तो यह अनिवार्य है कि हम समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख लें, ताकि इस धरती पर अपने सीमित समय में हम वह सब हासिल कर सकें जो हम हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह दौलत हो, चाहे वह शोहरत हो, सुख हो या सफलता हो। तो यही चीज थे जिस पर मैंने डिस्कस किया कि आजकल समय की इतनी आजकल हमारे पास समय कितना है। हमारे पास समय कितना उसको कैलकुलेट करने का हमने एक फार्मूला भी निकाला कि पहले एक एवरेज लाइफ कितनी होती है एक इंसान की, 100 वर्ष माना जाता था, लेकिन आज मॉडर्न लाइफ में अगर बात करें तो एवरेज लाइफ 70 साल है। तो 70 साल है तो उसको 365 इंटू 70 से डिवाइड कर देंगे तो आपको एक पूरी लाइफ पता चल जाएगी। फिर आप अपना निकालिए कि आप कितने साल के हैं, उसको 365 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिन निकल के आ जाएगा। दिन निकल के आएगा फिर उसको माइनस कर देंगे तो आपके बचे हुए दिन पता चल जाएगी कि मेरी जिंदगी में इतने दिन बचे हुए हैं। तो आपको एक कैलकुलेशन, नहीं कि हवाबाजी में, एक कैलकुलेशन आपको गणना मिल जाएगी कि हमारे पास समय कितना है। जब आपको पता चल जाएगा कि ये समय कितना है तो उसको बहुत ही बखूबी से इस्तेमाल आप करेंगे, क्योंकि ये लिमिटेड चीज़ें हैं। ठीक है, इसको अनलिमिटेड नहीं करेंगे कि आपके पास 100 साल 200 500 साल होते हैं। ठीक है, तो आपके पास समय इज लिमिटेड। ठीक है, तो इन चीज़ों पर मैंने बात की। तो इसमें कुछ कोटेशन दिए गए, मैं उसको पढ़ता हूँ। पहले लिखिए, कैलेंडर से धोखा ना खाएं। साल भर में केवल उतने ही दिन होते हैं जिनका आप उपयोग करते हैं। कैलेंडर से धोखा ना खाएं, साल भर में केवल उतने ही दिन होते हैं जिनका आप उपयोग करते हैं। एक व्यक्ति साल भर में केवल एक सप्ताह का मूल्य प्राप्त करता है, जबकि दूसरा व्यक्ति एक सप्ताह में ही पूरे साल का मूल्य प्राप्त कर लेता है। कैलेंडर से धोखा नहीं खाना दोस्तों, क्योंकि साल भर में केवल उतने ही दिन होते हैं जिसका आप उपयोग करते हैं। एक व्यक्ति साल भर में केवल एक सप्ताह का मूल्य प्राप्त कर सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति एक सप्ताह में ही पूरे साल का मूल्य प्राप्त कर लेता है। देख लीजिए समय की जो वैल्यू है ना, के पास कितना समय है, कितना बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई इसमें। एक व्यक्ति होता है जो साल भर में एक सप्ताह का मूल्य प्राप्त करता है, और एक व्यक्ति होता है जो पूरे साल की इनकम एक हफ्ते में प्राप्त कर लेता है। और इसको फाइनेंशियल टर्म में समझे तो मतलब समझ गया। फाइनेंशियल टर्म में आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि एक व्यक्ति पूरे साल की जितनी इनकम कमाता है उसको एक हफ्ते में कमा लेता है, और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो एक हफ्ते की इनकम
पूरे साल में कमाता है। तो आप समझ गए होंगे कि कितनी बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी चीज लिखी हुई, खोई दौलत मेहनत से दोबारा हासिल की जा सकती है, खोया ज्ञान अध्ययन से, खोया स्वास्थ्य चिकित्सा या संयम से, लेकिन खोया समय हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। सो बहुत सारी बातें इसमें लिखी गई। एक कोटेशन और है जो मैंने आपको पहले ही पढ़ के बता दिया था कि समय सबके पास लिमिटेड है, और जैसा कि इसमें बहुत मेरे को जो इसमें इंस्पायर करी, सभी के पास 24 घंटे होते हैं, ठीक है, 24 घंटे हैं सबके पास, और एक टाइम भी निर्धारित है कि आप इतने साल तक जिएंगे, तो उसको कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं कि आपके पास कितना समय है और कितना समय भी शेष रह गया, उस शेष समय में आप क्या करना चाहते हैं। और दूसरी बात जो कोटेशन में लिखी गई है कि एक व्यक्ति होता है जो पूरे साल का काम एक हफ्ते में कर लेता है, और कोई पर्सन होते हैं जो एक हफ्ते का काम साल भर करते हैं। फाइनेंशियल टर्म में भी आपने समझ लिया। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि समय हमारे पास कितना है, ठीक है। आपने एक फार्मूला भी जान लिया कि समय निकालने का हमारे पास कितना है, तो ऑल एवर कैसे हम इसको समय को निकाल सकते हैं। तो हमने 2 क्वेश्चन को कवर किया। लास्ट के वीडियो में आपने देखा कि आजकल समय की कितनी कमी क्यों महसूस होती, इस पर हमने चर्चा करी, और आज की वीडियो में हमने चर्चा करी कि हमारे पास कितना समय है। और थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा है कि हमारे समय की कितनी कीमत है, हमारा समय कितना कीमती है, इस थर्ड क्वेश्चन है। इसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले इस वीडियो में जो मैंने चर्चा करी ओवरऑल कि हमारे पास कितना समय है, और लास्ट के वीडियो में हमने चर्चा करी कि आजकल हमें समय की कमी क्यों महसूस होती है। सो थैंक यू सो मच, यहाँ तक आप वीडियो पर बने रहे, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच। चैनल पर नए आए हो तो बेल आइकन और सब्सक्राइब कर लें, और लाइक दबा दीजिए खटाखट, जिससे मेरे को भी प्रेरणा मिलती रहे ऐसे वीडियोस आप तक पहुँचाने के लिए।